हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आधार कार्ड हमारे लिए एक हमारी पहचान है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपना आधार कार्ड जैसे बार बार आवेदन कर रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने बचपन में आधार बनवाया था, आधार खो गया है, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आधार की स्लिप भी खो गई है, तो हम किस प्रकार से आधार अपना निकाल सकते हैं। और आधार बनवाते समय बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका भी हमारे पास सल्यूशन है दोस्तों। और आपको बता दें, कुछ टॉपिक मैं लेके आया हूँ आज की वीडियो में कि ताकि आपको बेसिकली जानकारी हो सके और आप भी आसानी से अपना आधार प्राप्त कर सके। जैसे कि हमारा आधार बार बार न्यू अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका एक विशेष कारण हो सकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, विशेष कारण क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका आधार, आप बोल रहे हैं कि मैंने पहले कभी आधार नहीं बनवाया, मेरी उम्र 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, 18 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, कैसे बनेगा? क्या डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे हमारा आधार बन जाए? क्या प्रोसेस फॉलो करें जिससे हमारा आधार जनरेट हो जाए? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, दूर दूर से आते हैं जानकारी लेने के लिए, या बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं। तो उनको भी एक टॉपिक में आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो मेरा टॉपिक ये है कि जैसे आप बार बार आधार का एनरोलमेंट करा रहे हैं और रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक कारण दिखा रहा होगा किस कारणवश वो रिजेक्ट हो रहा है। एक तो दिखा रहा था, मैंने चेक किया था, उसमें दिखा रहा था कि रिजेक्ट टू यू डू डॉक्यूमेंट मिसमैच। ठीक, डॉक्यूमेंट मिसमैच होने की वजह से तो हम आपको गाइड करते हैं। अगर आप नया आवेदन कर रहे हैं, बेसिकली बाल आधार की बात करें या फिर माइनर या मेजर आधार की बात करें, दोनों की बात करते हैं। अगर आप न्यू आवेदन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट, मैं बेसिकली जो डॉक्यूमेंट आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, जो गाइड कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वही डॉक्यूमेंट का प्रयोग आप करें जो मैं बता रहा हूँ। पहला तो बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका होता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जो जारी होता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी बात कर रहा हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, और एड्रेस प्रूफ में आप लगाइए निवास प्रमाण पत्र। अगर सामने वाले पर्सन का निवास नहीं बना है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकता है। पति का आधार, मैरिड का है कैंडिडेट, अगर शादीशुदा है, उसका आधार नहीं बना है तो पति का आधार आप लगा सकते हैं, पारिवारिक आधार लगा सकते हैं, पिता का, ठीक है, भाई का, संबंधित आधार। उसमें ऑप्शन आता है हेड ऑफ फैमिली में, तो वहाँ पे बताया जाता है कि आप किसका किसका आधार यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई एक ऑप्शनल आप चुन सकते हैं। और बर्थ प्रूफ में, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है। बर्थ सर्टिफिकेट देने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि वो आपका एक डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण हो जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने सेक्रेटरी से बनवा सकते हैं, सिविल अस्पताल से बनवा सकते हैं, आप अपने ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं अगर आप गांव से हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से बनवाएं, और निवास प्रमाण पत्र या फिर हेड ऑफ फैमिली के जरिए, पति या पिता के आधार के जरिए आप अपना आधार का नया आवेदन करें दोस्तों। करने के बाद क्या होगा ये भी मैं बताता हूँ, और जो बच्चों के आधार हैं उसमें भी मैं गाइड कर देता हूँ। बच्चों का भी बर्थ सर्टिफिकेट सिंपल प्रोसेस है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे मैं 5 साल पहले का बना हुआ है और आधार मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमने दोबारा प्रयास किया तो रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर रिजेक्ट हो रहा है तो दोस्तों मेरे पास एक स्टेटस है, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर ये स्टेटस दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, इसकी भी वीडियो मैं बताऊँगा, ठीक है, और आपको दिखाऊँगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको एक स्टेटस दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटस में दोस्तों ये कहा गया है, वी हैव फाउंड मिसमैच डुप्लीकेट फॉर योर एनरोलमेंट रिक्वेस्ट इफ़ यू एनरोल्ड इन द पोस्ट एंड। मतलब ये कह रहे हैं, इसको हम ट्रांसलेट अगर करें तो ये कह रहे हैं कि आपका आधार कार्ड हमें प्राप्त हो गया है। UIDAI खुद आपको संकेत दे रहा है कि आपका आधार कार्ड हमारे पास प्राप्त हो गया है। आप अपनी EID नंबर देकर आप अपना पुराना EID हमसे ले सकते हैं
और उसके बजाय आप पीवीसी आधार ऑर्डर करके आप अपना आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर ये स्टेटस आपको दिखा रहा है रेड कलर में आपके इनरोलमेंट स्टेटस चेक करने पर, तो आप क्या करेंगे। ये इनरोलमेंट दिखा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, इसका हम पूरा वीडियो आपको दे रहे हैं, पूरा इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। बिना 1 रुपये खर्चा किए आप अपना पुराना आधार प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल पुराना हो, 12 साल पुराना हो, या फिर 10 साल पुराना हो, या फिर 5-6 साल पुराना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपका ये स्टेटस दिखा रहा है, आपके पास अद्यतन पर्ची है तो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, हमारा आधार जल गया है, चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका इनरोलमेंट करने का सिस्टम हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको आ जाना है UIDAI, जो कि हमारी आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आ जाने के बाद हमें अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली मैंने हिंदी चयन कर लिया है, आप जो भी लैंग्वेज, पंजाबी, तेलुगु, तेलंगाना, जो भी आपको पसंद आए सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक, और एक कंडीशन और है, हमारे पास एक लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया, उन्होंने कहा सर जैसे मेरा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है और बेसिकली हमको थोड़ी बहुत जानकारी पता है कि हमारे आधार कार्ड खो गया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाता है, आइए हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको सामने आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, चेक करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों दिखेगा आपको, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना है लॉस्ट आधार कार्ड, ठीक है, सर्च कर देना है दोस्तों, लॉस्ट फाउंड आधार, ये देखिए आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। फाइनली यहाँ पे अब एक काम आपको करना है, अगर ये देखिए सर्विस को ऑफ़ कर दिया है, आपको एक काम करना है, ये नीचे एक लाइन नंबर दिख रहा है 1947, इस पर कॉल करना है। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना है, डिटेल आपसे पूछा जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको बता देना है। अगर सटीक है तो वो आपको आपका आधार दे देंगे, अगर ये आपका डिटेल नहीं है तो वो आपको आधार नहीं देंगे। उसके लिए आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा न्यू अप्लाई करने के लिए हमने आपको जैसे कि प्रोसेस बताया, आपको ओरिजिनल CRS.gov.in से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, निवास लगाना है, या हेड ऑफ़ फैमिली के जरिए आपको आधार न्यू अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मिसमैच डुप्लीकेट आ जाएगा। मिसमैच डुप्लीकेट आने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको उस पर्पज़ से एक वीडियो पूरी गाइड कर रहा हूँ, कल पोस्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आपका पुराना आधार मिल सके बिना एक पैसा खर्चा किए, मात्र 50 रुपये की इनरोलमेंट स्लिप करवाने पर, बस और कुछ नहीं करना। 50 रुपये का इनरोलमेंट आपको कराना है और आपको आपका आधार मिल जाएगा। ये चीज़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपको वो 50 रुपये का अपना PVC आधार ऑर्डर करने का फ़ीस कटेगा, जो कि UIDAI की वेबसाइट से कटेगा। मैं आपको आपका पुराना आधार दिलवाऊंगा, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं दोस्तों। आपको केवल एक वीडियो गाइड करूंगा, उसी वीडियो के ज़रिए आप अपना आधार मिनटों में, चुटकियों में निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टेक डिजिटल लखनऊ की तरफ से लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।